हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस MySQL ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की इज़ यूज्ड टू लिंक वन और मोर देन वन टेबल टुगेदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेफरेंसिंग की। अ फॉरेन की मैचेस द प्राइमरी की फील्ड ऑफ अनदर टेबल। एक्चुअली फॉरेन की क्या रहता है कि ये हमारा यूज़ होता है दो टेबल्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने के लिए। इसका बेसिक सिंटैक्स ही आप देख सकते हैं यहाँ पर। कंस्टेंट नेम रहता है, देन फॉरेन की रहता है, देन जो हमारा फॉरेन की के कॉलम जो हम लोग फॉरेन की एज ए यूज़ करने वाले हैं वो रहता है। देन रेफरेंसेस में हमारा रहता है कि इसका पेरेंट टेबल कौन सा होगा, देन इसका पेरेंट टेबल का कौन सा कॉलम होगा। जो पेरेंट टेबल होगा उसका जो कॉलम हम लोग यहाँ लिखते हैं वो हमेशा प्राइमरी की होगा। देन ये कुछ एडिशनल रहता है। ऑन डिलीट हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे ऑन डिलीट कास्केड होता है, ऑन अपडेट कास्केड होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग कुछ भी डेटा पेरेंट टेबल से अगर अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो हमारा इस रेफरेंस ऑप्शंस के थ्रू कास्केड होगा चाइल्ड टेबल के अंदर भी। अगर हम लोगों ने यहाँ पर सेट नल कर दिया तो वो चाइल्ड टेबल में नल सेट कर देगा। अगर हमने कास्केड किया तो इसका मतलब होगा कि जो वैल्यू हम लोगों ने पेरेंट टेबल में अपडेट की है वही वैल्यू हमारी चाइल्ड टेबल में भी अपडेट होगी। अभी हम लोग चलते हैं अपने वर्क बेंच में एंड क्रिएट करते हैं एक टेबल यूजिंग अ फॉरेन की। डेटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डॉट कस्टमर। ये हमारा पेरेंट टेबल रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग एक फील्ड देते हैं ID int, देन नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी। हम लोग इसे ही प्राइमरी की सेट कर देते हैं। देन हमारा रहेगा नेम, जो हमारा रहेगा varchar 50। ये भी हम लोग नॉट नल कर देते हैं। देन हम लोग रखते हैं कॉलम सिटी, जो कि varchar ही रहेगा हमारा, एंड इसे भी नॉट नल सेट करते हैं। ये हमारा एक पेरेंट टेबल रहेगा एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर कस्टमर नाम से। अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल एम्प्लॉय यहाँ पर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं ID int नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी। देन सेकेंड हम लोग रखने वाले हैं नेम varchar 50 नॉट नल, एंड थर्ड हम लोग रखते हैं सिटी varchar 50 नॉट नल। ये हमारा टेबल रहेगा, ये हमारा एक्चुअली पेरेंट टेबल रहेगा। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। हम लोग इसे देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी इसके अंदर हम लोगों ने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया तो ये ब्लैंक रहेगा। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सिमिलर वे से अभी हम लोग एक चाइल्ड टेबल क्रिएट करने वाले हैं, जिसे मैं नाम देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर हमारे कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट टेबल। देन इसके अंदर हम लोग कुछ फील्ड्स रखेंगे, जैसे यहाँ पर भी हम लोग एक फील्ड दे सकते हैं ID, जो कि इंट रहेगा। देन हम लोग एक रखते हैं कस्टमर अंडरस्कोर ID, जो कि हमारा इंट रहेगा। इसे हम लोग नॉट नल करते हैं। देन हमारा रहेगा कस्टमर
बनाते हैं एक, जो कि हम लोग varchar रखते हैं, जो कि रहेगा हमारा नॉट नल। देन हम लोग कस्टमर अंडरस्कोर टाइप रख देते हैं एक फील्ड, जो कि हमारा varchar रहेगा, ये भी नॉट नल रहेगा, राइट। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट बनाते हैं। कंस्ट्रेंट हम लोग फॉरेन की का नाम रख देते हैं कस्टमर, और यहाँ पर हमारा रहेगा फॉरेन की, और इसके अंदर हम लोग कस्टमर आईडी को हम लोग फॉरेन की बनाते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। और जैसे कि आप जानते हैं ये कस्टमर आईडी ही हमारा वो रहेगा, ये कस्टमर आईडी हमारा किसे रेफरेंस करेगा, पेरेंट टेबल का जो हमने आईडी बनाया था, जो कि हमने प्राइमरी की रखा था। देन इसके बाद हमारा रहता है रेफरेंसेस। देन पेरेंट टेबल नेम हमारा क्या था, एम्प्लॉय डॉट कस्टमर, और हमारा उसमें टेबल कॉलम का नेम ये था। देन हम लोगों ने कुछ कास्केड वगैरह कर सीखा था, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑन अपडेट कास्केड कर सकते हैं, या हम लोग इसे ऑन अपडेट सेट नल भी कर सकते हैं। इनका डिफरेंस मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग अपडेट कास्केड रखते हैं तो हमारा क्या होगा, जो भी हम लोगों ने अपडेशन किया पेरेंट टेबल में वो सिमिलरली अपडेट हो जाएगा हमारे चाइल्ड टेबल में, उससे जो भी रिलेशन रहेगा, जो भी एंट्री रहेगी। अगर हम लोगों ने सेट नल किया तो हमारा पेरेंट टेबल में जो हमारा अपडेट हुआ उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारी चाइल्ड टेबल में नल सेट हो जाएंगी। सो हम लोग इनमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम लोग कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं ऑन डिलीट कास्केड, सो अभी के लिए हम लोग कास्केड यूज करते हैं। सो मैं एग्जीक्यूट करता है इस क्वेरी को। सो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी यहाँ, और अगर आपको इंडेक्स से चेक करना है तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, शो इंडेक्सेस फ्रॉम। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन की बन चुका है, जो कि कस्टमर आईडी है। ये हमारा पॉइंट आउट करेगा पेरेंट टेबल के प्राइमरी की को, जो कि हम लोगों ने कस्टमर टेबल में आईडी नाम से बनाया था। सो अभी हम लोग इन टेबल्स में डेटा इंसर्ट करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा बना रखा है जो टाइम सेव करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टेबल का डेटा रहेगा। तो ये एग्जीक्यूट करता हूँ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलर वे से दूसरे टेबल में भी हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। टाइप ओके, यहाँ पर हम लोगों ने कस्टमर अंडरस्कोर टाइप दिया था। सो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो अभी हम लोग दोनों टेबल्स में चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी, ये देखिए हमारा जो चाइल्ड टेबल है उसमें ये डेटा है। यहाँ पर हमारा कस्टमर टेबल हम लोग चेक कर सकते हैं। सो कस्टमर टेबल में ये है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ एक एंट्री पेरेंट टेबल में अपडेट करते हैं, देन देखते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारे चाइल्ड टेबल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो अभी मैं आपको एक बार चाइल्ड टेबल और दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी 1 2 3 है। सो हमने कस्टमर आईडी
फॉरेन की डिफाइन किया था, तो यहाँ पर ये जो तीन जगह हमें 1 दिख रहा है, ये हमारा जो पेरेंट टेबल में फर्स्ट आईडी का जो डेटा है ये उसके करस्पॉन्डिंग है, देन 2 उसके करस्पॉन्डिंग, देन थर्ड वाला थर्ड के करस्पॉन्डिंग। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, सॉरी हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर अपडेट करते हैं, सेट id इक्वल्स टू 4 वेयर जहाँ पर हमारा जो कस्टमर का नेम था वो जॉन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्ड आईडी था हम लोग उसे 4 करने वाले हैं, जहाँ पर नेम हमें जॉन मिलेगा। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे पेरेंट टेबल में तो अपडेट होगी वैल्यू, तो आप लोग यहाँ चाइल्ड टेबल में भी देखेंगे तो ये कस्टमर आईडी जॉन और ये जो उसकी डिटेल्स हैं उसके अगेंस्ट 4 से अपडेट हो जाएगा। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो सबसे पहले मैं आपको पेरेंट टेबल दिखाता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं जॉन के अगेंस्ट हमारा आईडी 4 से अपडेट हो गया है। अभी हम इसके करस्पॉन्डिंग चाइल्ड टेबल में चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 से अपडेट हो गया। ये जो हम लोगों ने नीचे ऑन अपडेट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड किया था, ये उसके करस्पॉन्डिंग है। अगर हम लोग अभी डिलीट करते हैं कोई एंट्री, तो अगर वो पेरेंट टेबल से तो डिलीट हो गई, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएंगी। सो हम लोग एक डिलीट का भी करके देख लेते हैं। कस्टमर डिलीट करस्पॉन्डिंग हमारा चाइल्ड टेबल से भी डेटा डिलीट हो चुका है। अगर आप ऑन अपडेट ऑन डिलीट पे कास्केड यूज़ नहीं करते हैं एंड देन सेट नल करते हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू अपडेट किया था पेरेंट टेबल का, तो वो हमारे चाइल्ड टेबल में वो वैल्यूज़ नल से सेट हो जाती है हमारी। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग डिलीट करते तो वो डिलीट भी हमारा नल से सेट हो जाता। सो इस तरह से हम लोग फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल में रिलेशन बनाने के लिए। एंड सिमिलर वे में हम लोग एक टेबल में अपडेट या डिलीट ऑपरेशन से दूसरे अब उसके चाइल्ड टेबल में डेटा कास्केड भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।